चलत 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 ये बात चली है अनसुईया जैसे अनसुईया जैसे फकीर का नार नहीं है, फकीर का नार नहीं है, अनसुईया जैसे फकीर का नार नहीं। और देवर्षि नारद जी जिनकी वाणी से और जिनकी पीड़ा से, जिनकी वाणी हमेशा नारायण नारायण कहा करती है और जिनकी मधुपीड़ा हमेशा नारायण के नाम का स्वर दिया करती है, आज पहली बार देवर्षि नारद जी की वाणी अनसुईया की लीला का गायन कर रही है। देवर्षियों के बीच और मुनियों के बीच, देवर्षियों के मुनियों के बीच और मुनियों के बीच और मुनियों के बीच बात चली है अनसुईया जैसी फकीर का नार नहीं है, अनसुईया जैसी फकीर का नार नहीं है। अच्छा, जब ये स्टाइल करने लगे, अच्छा देवियों का स्वभाव होता है, हम नहीं कहते अपने मन से बना के, कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इन देवियों का स्वभाव होता है यदि इनके सामने किसी दूसरे की प्रशंसा कर दी जाए, हाँ बहुत कम इनको हजम होती है, इनके सामने तो ये नहीं की प्रशंसा की जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ये बात है, बोला हाँ। इधर जो है शंकर जी, पार्वती मैया ने शंकर जी से कहा और ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मा जी से कहा और लक्ष्मी मैया अपने पति देव जो है नारायण से कहने लगी। बोले सुनो, बोले हाँ, बोले नारद जी हमेशा तुम्हारा नाम लेते हैं, आज पहली बार कोई धरती पे कोई ऐसी कौन देवी है जिसकी लीला गा रहे थे, जिसकी महिमा का बड़ा गुणगान कर रहे थे, क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो आप जाकर के परीक्षा लो। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा और तीनों देवियों के अपने अपने पति के चल पड़े और जाकर के एक जगह मिले ब्रह्मा विष्णु महेश। और आज वो धरा पर आए, वो धरती पर जहाँ चित्रकूट धाम है, चित्रकूट धाम में ही, चित्रकूट धाम के समीप जहाँ भगवान कामता नाथ विराजमान है, ऐसे कामतगिरी के समीप ही जो है। और आप समझिएगा अनसुईया अत्रि जी का आश्रम है और अत्रि जी के आश्रम के द्वार पर तीनों देवताओं ने एक साधारण जो है साधु पुरुषों का वेश बनाया और साधुओं का वेश बना करके भिक्षाम देही ऐसा आवाज लगाया। तो जैसे ही आवाज लगाई भिक्षाम देही, उस समय अत्रि तो जो है कहीं पर जो है तपस्या करने गए, लेकिन अनसुईया जी आश्रम में थी। अनसुईया भिक्षा लेकर के आई और जब भिक्षा लेकर के आई तो जैसे ही भिक्षा देने लगी, कंदमूल फल ला करके जैसे ही देने लगी, तो उन तीनों साधुओं ने कहा कि हे देवी हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते हैं, हम ऐसे भिक्षा ना लेवे। बोले फिर कैसे भिक्षा लेंगे आप? बोले यदि आप हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देंगे तब हम भिक्षा लेंगे। कहते हैं जब ये कहा तो अनसुईया जी ने विचार किया, साधुओं की इतनी हिम्मत, जरूर कोई विशेष लीला है। अंदर आई, आश्रम में पतिदेव का ध्यान किया, तो पतिदेव का ध्यान करके जल हाथ में लिया और कहा हे पतिदेव, मैंने मन वचन कर्म से मंचा वाचा कर्मणा केवल आपके अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं किया हो, किसी और का चिंतन नहीं किया हो, तो हमको ज्ञात हो जाए कि ये तीनों साधु जो बाहर हैं ये कौन है। और उसी समय ज्ञात हो गया, मानो इनके सामने दूरबीन आ गई, कैमरा लग गया, उस कैमरे में इनको दिख गया और ऐसा दिखा कि ये तीनों साधु साधु नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उसी समय अनसुईया बाहर आई, वो बाहर आकर के उन्होंने तीनों देवताओं से कहा कि आपको हम आपके कहे अनुसार ही आपको हम जो है आपकी सेवा करेंगे।
चलिएगा आप लोग आश्रम में। और जैसे ही आश्रम की ओर बढ़ने को हुए, उसी समय अनसुईया मैया ने अपने हाथ में अंजलि में जल लिया और अपने पतिदेव का चिंतन किया। और पतिदेव का ध्यान चिंतन करके वह अभिमंत्रित जल जैसे ही उन तीनों देवताओं पर छोड़ा, तीनों देवता नन्हे नन्हे बालक बन गए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तीनों देवता 6 महीने के नन्हे नन्हे बालक बन गए। बोले गोविंद भगवान की जय। अच्छा, ये जो पेप्सी और ये ठंडा जो बटने लगा है, थोड़ा सा 10 मिनट और रुक जाते तो ठीक रहता। ये कथा पूरी हो जाती, फिर हम विश्राम देते 10 मिनट का, उस विश्राम में पी लेते। खैर कोई बात नहीं, और बांटिएगा। और माता अनुसैया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसैया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया, मैया अनसुईया उन तीनों के ऊपर जैसे जल छोड़ा, 6 महीने की हो गए और उनको आश्रम में ले आई। और आश्रम में ला करके जो है छोटी छोटी जो है हरे हरे छोटे छोटे जो पेड़ हैं, और उन छोटे छोटे पेड़ों के नीचे जो है आज समझ लीजिएगा फूलों का पालना डाल दिया। और उनमें तीनों को पहले दूध पिलाया और स्तनपान कराने के बाद उसमें लिटा दिया। और जैसे ही लिटाया और उसी समय मैया उन जो है तीनों देवताओं को जो है पालना झुलाने लगी। माता अनुसैया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनुसैया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनुसैया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी के मैया बहुत खुश है। मारी खुशी के मैया पालना झुलाती, मारे खुशी के मैया पालना झुलाती, पालना झुलाती मैया ललना सुलाती, पालना झुलाती मैया ललना सुलाती। आज कौन करे इनके, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसैया बालक की भांत प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांत प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से सारे बतावे, ब्रह्मा और भोले से संगत बतावे। ले आए भेद यहाँ, ले आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना। और झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। इस प्रकार से मैया अनसुईया उस पलना में अपने ललना को झुलाती है। पलना में ललना झुलावे। अगर ध्यान देना, ये एक बार आगे भी झुलाएंगे, वहाँ झुलाएंगे मैया यशोदा। और कल शाम को कल की कथा के लिए हम आपको जो है एक सूचना देते हैं कि प्रसंग में कुछ कथाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। भगवान की कथाएं समाज शैली में ले जाते हुए आगे बढ़ेंगे। और चतुर्थी कृष्ण जन्मनी कल शाम को कोशिश करेंगे, कल शाम को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो। तो सभी अपने अपने घरों से सभी माताएं बहनें कल माखन मिश्री का अब ले आओ
गिलास पकड़ा चले गए झटका झटका हेलो 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 बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। और जो ठंडे की व्यवस्था है, जो हमारे आदरणीय बड़े बड़े भक्त हैं सिंहपुरा के ग्राम में, जो ठंडे की व्यवस्था है, जो आपके हृदय को शीतल कर रहे हैं, ऐसे हमारे अमर सिंह भदौरिया जी, इनके द्वारा जो ठंडे पेप्सी की व्यवस्था की गई है, जो आपके जो हृदय को शीतल कर रहे हैं, ऐसे हमारे भक्त अमर सिंह भदौरिया जी, मोहन सिंह का पुरा, एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें तालियां बजाते हुए। बजाए जोरदारी से तालियां। बोले भक्त समाज की जय हो। हाँ देवन में सब देवन में सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ऐसे जो तारा में चंदा भजो रे मन गोविंदा, जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सखियन में राधा बड़ी है, सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा, जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटनी के भला भजन भले गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा भजरे मन गोविंदा। इस प्रकार से एक दो दिन नहीं, अनेक दिन क्या कहे, अनेकों महीने तीनों देवता आज अनुसुईया मैया के यहाँ छोटे छोटे 6-6 महीने के लाला बने हुए हैं। ये सब किसका प्रभाव है? कोई अनुसुईया जी के पास में कोई जादू था? बोलना ना, तो उनके पास कोई जादू था, जादू टोना ये तंत्र मंत्र ये नहीं था, और ना उनके पास कोई चमत्कार था। तो फिर कैसे उन्होंने ये तीनों देवताओं को 6 महीने का बच्चा बना लिया? ये सब उनके पातिव्रत धर्म का प्रभाव था। ये सब जो मन वचन कर्म से जो पातिव्रतता थी, ये उसका प्रभाव था। क्योंकि यही वो अनुसुईया महारानी है जिन्होंने सीता मैया को भी वनवास के समय जो स्त्री के धर्म का उपदेश दिया था। स्त्रियों का क्या धर्म है, ऐसा मैया अनुसुईया ने मैया सीता जानकी मैया को भी दिया था। तो ऐसी देवियां, अच्छा एक जगह की बात है, एक जगह का मुझे याद आया, एक देवी बड़ी पतिव्रता थी और वो घर पर जो है, आजकल तो शहरों में तो ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन गांव में अभी भी है कहीं कहीं। पहले क्या होता था, जो उखल में मूसल से जो धान कूटा जाता था, ऐसे एक देवी जी उखल से धान कूट रही थी मूसल से। अब उसी समय इनके पति देव ने आवाज लगाई। पति देव कहीं बाहर से आए, सब लोग सुनने ही बैठे होंगे, सबको आता ही होगा पंडित जी क्या कहने वाले हैं। श्रोता तो बड़े जानकार होते हैं, इनको कहने वाले से पहले ही समझ में आ जाता है कि पंडित जी कौन सा चुटकुला दृष्टांत कह रहे हैं। हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि इन दृष्टांत से हमें ये सीख मिलती है कि केवल हम देखा देखी से हम कोई चीज नहीं सीखते हैं, हमको अंदर से मन वचन कर्म से सीखना होगा। तो एक देवी जी जो है उखल में मूसल से धान कूटे और उसी समय इनके पति देव बाहर से आए, आवाज देते हैं, अरे देवी पानी लाओ। और जैसे ही आवाज दिया देवी जी पानी लाओ, उसी समय ये देवी जी मूसल से धान कूट रहे थे और जैसे पति की आवाज सुना कि पति ने पानी मांगा, उसी समय मूसल को ऐसे ही छोड़ा और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 के खंडा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा।
दो दिन नहीं, अनेक दिन क्या कहें, अनेकों महीने तीनों देवता आज अनुसुईया मैया के यहाँ छोटे छोटे 6 महीने के लाला बने हुए हैं। ये सब किसका प्रभाव है? कोई अनुसुईया जी के पास में कोई जादू था? बोलना ना, तो उनके पास कोई जादू था, जादू टोना ये तंत्र मंत्र ये नहीं था, और ना उनके पास कोई चमत्कार था। तो फिर कैसे उन्होंने ये तीनों देवताओं को 6 महीने का बच्चा बना लिया? ये सब उनके पातिव्रत धर्म का प्रभाव था। ये सब जो मन वचन कर्म से जो पातिव्रतता थी, ये उसका प्रभाव था। क्योंकि यही वो अनुसुईया महारानी है जिन्होंने सीता मैया को भी वनवास के समय स्त्री के धर्म का उपदेश दिया था। स्त्रियों का क्या धर्म है, ऐसा मैया अनुसुईया ने मैया सीता जानकी मैया को भी दिया था। तो ऐसी देवियां, अच्छा एक जगह की क्या कहें, एक जगह का प्रसंग याद आया। एक देवी बड़ी पतिव्रता थी और वो घर पर जो है, आजकल तो शहरों में तो ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन गांव में अभी भी है कहीं कहीं। पहले क्या होता था, जो ऊखल में मूसल से धान कूटा जाता था, ऐसे एक देवी जी ऊखल से धान कूट रही थी मूसल से। अब उसी समय इनके पतिदेव ने आवाज लगाई। पतिदेव कहीं बाहर से आए, सब लोग सुनने ही बैठे होंगे, सबको आता ही होगा पंडित जी क्या कहने वाले हैं। श्रोता तो बड़े जानकार होते हैं, इनको कहने वाले से पहले ही समझ में आ जाता है कि पंडित जी कौन सा चुटकुला दृष्टांत कह रहे हैं। हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि इन दृष्टांत से हमें ये सीख मिलती है कि केवल हम देखा देखी से हम कोई चीज नहीं सीखते हैं, हमको अंदर से मन वचन कर्म से सीखना होगा। तो एक देवी जी जो है उखल में मूसल से धान कूटे और उसी समय इनके पतिदेव बाहर से आए, आवाज देते हैं, हरी देवी पानी लाओ। और जैसे ही आवाज दिया देवी जी पानी लाओ, उसी समय ये देवी जी मूसल से धान कूट रही थे। और जैसे पति की आवाज सुना कि पति ने पानी मांगा, उसी समय मूसल को ऐसे ही छोड़ा और झट से गई, पानी का लोटा भरा, बढ़िया चमाचम जो है चकाचक लोटा। अच्छा एक निवेदन करूं, ये जो स्वच्छता है ये तो ऐसी चीज है, अभी आप जाओ किसी को प्यास लगी हो और ईमानदारी से कहें मजा हुआ, चकाचक लोटा है, चमक रहा है, बढ़िया लोटा, उसमें बढ़िया ताजी जल भरा ठंडा, और गर्मी के सीजन में वो लोटा है बड़ा धुला हुआ मजा हुआ लोटा है जो चमक रहा है, उसमें बढ़िया सा जो पानी ताजी है। और जब पिलाया जाए ना, तो जिनको प्यास नहीं भी लगती होगी उनको भी प्यास लगेगी। लीजिए आप भी पानी लो। अच्छा लेकिन कहीं कहीं प्यासा आदमी भी प्यासा रह जाए, क्यों? हाँ, ये बर्तन और पिलाने वाले की भी बड़ी भावना होती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो मैया उनकी धर्म पत्नी मूसल को वहीं छोड़ा, झट से एक लोटे में जल भरा, बढ़िया निर्मल जल लेकर के चल पड़ती हैं, अपने पतिदेव को पानी पिलाया। और जैसे पतिदेव ने पानी पिया, तो पानी पिलाने के बाद जब उनकी प्यास बुझी, फिर वापस घर में आई और आंगन में आकर के फिर से ऊखल में मूसल लिया और फिर से धान कूटने लगी। अच्छा ये सब देखी, ये सब कुछ होते हुए उनकी पड़ोसिन देख रही थी। उनकी पड़ोसिन ने ये सब देखा तो पड़ोसिन कहने लगी, अरे देवी तुमको कोई जादू टोना आता है क्या? बोले क्यों? बोले आपका जो मूसल था ना, ये मूसल तो हवा में ही लटका रहा, तो हमें लगता आपने कोई जादू टोना सीख लिया है, और यदि जादू टोना सीख लिया है तो हे कहना ये हमको भी दे दो, हमको भी। अच्छा बोले हाँ। बोले ये जादू टोना नहीं है। बोले ये तो पति की सेवा का फल है, ये तो हम पति की जो सेवा करती है ना, उनकी जो बात मानती है ना, उनकी जो आज्ञा का पालन करती है ना, ये उसी का फल है। अच्छा बोले हाँ। बोले पति की बात मानने का ये जादू आज हम भी करेंगे। और वो घर आई,
जिन्होंने अपने जीवन में कभी अपने पति की बात न मानी है, आज पहली बार उन्होंने कहा हम भी अपने पति की बात मानेंगे। घर आई और घर आकर के उन्होंने जो है उन्होंने भी वैसे ही आंगन में धान उखल में धान डाला और मूसल लिया और सुनो पतिदेव से कहा सुनिए जी। बोले हाँ जी, आप जब बाहर से आना, हाँ बाहर से आकर के द्वार दरवाजे से ही बाहर से पानी मांगना। अच्छा बोले हाँ, फिर बोले जब आप बाहर से पानी मांगेंगे तब मैं आपके लिए पानी लाऊंगी। अच्छा आपको पतिदेव सोचने लगे भगवान पता नहीं कहाँ का सूरज कहाँ से उदय हो रहा है, आज तक तो मांगे मांगे पानी नहीं दिया, पहली बार आज कह रही हैं कि तुम बाहर से आना और हमसे पानी मांगना। चलो जब जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा मन में आया और उसी समय क्या किया उन्होंने अपने उंकल में धान डाला और मूसल लेकर के धान कूटने लगी। पतिदेव बाहर से आए, आवाज लगाई हरी देवी पानी लाओ, और जैसे ही आवाज दिया हरी देवी पानी लाओ तो देवी जी तो जो है मूसल से धान कूट रही थी। जब पति की आवाज सुनी तो सोचा पति आ गए, मूसल को वहीं छोड़ा हवा में, विचार किया देख तो लें ये लटक गया है कि नहीं लटका है। और जैसे ही ऊपर की ओर देखा मूसल तो नीचे आया और सीधे नाक पे गिरा और नाक प्रेम से बोला जय श्री राम। जय श्री राम। अब पतिदेव को आवाज लगाए, बार बार कह रहे अरे देवी पानी लाओ। अब पानी वानी तो दूर रहा, वही मूसल हाथ में लेके दौड़ी, वही मूसल वही हाथ में लेके ऐसी दौड़ी और कहा आकर बाहर आकर के आओ हम तुमको ऐसा पानी आप भी कहो। अच्छा ये देवियां बड़ी गजब की होती हैं। एक जगह एक सज्जन हमको घर ले गए उन्होंने जब हमको घर ले गए उन्होंने अपने बेटों को, उनको 4-5 बेटे थे, एक बेटे को आवाज दी बेटा सोहन पानी लाओ पंडित जी के लिए। सोहन ने कहा मोहन पापा को पानी दो। अब मोहन कहते हैं रोहन पापा को पानी दो। अब रोहन कहते हैं मम्मी। हाँ अब मम्मी पानी का घड़ा लेकर के बड़ा गजब का, एक दूसरे से कह रहा, दूसरा तीसरे से कह रहा, दूसरा चौथे से। अब मम्मी बड़ी देर में एक घड़ा पानी का लेकर के, ऐसा ही घड़ा लेकर के चली, लीजिए आपको तो इतना प्यास लगती है गले में एक सुराही लटका लो और जैसे ही पानी का घड़ा पकड़ ऐसे लेकिन हम निवेदन करें, हम यहाँ की बात नहीं करते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की देवियाँ तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन। तो हम कह रहे हैं देवी अनसुईया ने बड़े सुंदर तरीके से जब उस पलने में पलना में ललना झुलावे अनसुईया मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे अनसुईया मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे मैया मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे मैया ललना झुलावे, 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 पलना में ललना झुलावे अनसुईया मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे मैया मैया, पलना में ललना। बोले गोविंद भगवान की। इधर जो है अनुसुईया जी की जय जयकार नारद जी करते करते थक नहीं रहे हैं और
जब जय जयकार कर रहे हैं, बहुत समय हो गया, तीनों देवियां विचार करने लगी हैं हमारे पतिदेव अभी तक वापिस नहीं आए, चल करके देखें तो सही ये कहाँ गए हैं। नारद जी से पूछा, देव ऋषि मेरे पति कहाँ हैं? बोले तुमने जहाँ भेजा होगा वो तो वही होंगे। अब तीनों देवियां चल पड़ी और चल करके तीनों देवियां आकर के इसी धराधाम पर चित्रकूट में अनसुईया अत्रि के आश्रम के द्वार पर पहुंची। आवाज लगाई, तीनों देवियों से पूछा। अनसुईया ने बाहर आकर के, अरे देवी तुम कौन हो? तो ये तीनों देवियां अपना अपना परिचय देती हैं। सबसे पहले ब्रह्माणी कहती हैं, बोले हाँ तो ब्रह्माणी, हाँ तो ब्रह्माणी जग सृजनकारी मम पति ना झुलावे अनसुईया मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे अनसुईया मैया पलना में ललना, पलना झुलावे मैया ललना झुलावे, 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 पलना में ललना झुलावे अनसुईया मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे अनसुईया मैया पलना में ललना। बोले गोविंद भगवान की जय। अनसुईया जी की जय जयकार नारद जी करते करते थक नहीं रहे हैं और जब जय जयकार कर रहे हैं, बहुत समय हो गया, तीनों देवियां विचार करने लगी हैं हमारे पतिदेव अभी तक वापिस नहीं आए, चल करके देखें तो सही ये कहाँ गए हैं। नारद जी से पूछा, देव ऋषि मेरे पति कहाँ हैं? बोले तुमने जहाँ भेजा होगा वो तो वही होंगे। अब तीनों देवियां चल पड़ी और चल करके तीनों देवियां आकर के इसी धराधाम पर चित्रकूट में अनसुईया अत्रि के आश्रम के द्वार पर पहुंची। आवाज लगाई, तीनों देवियों से पूछा। अनसुईया ने बाहर आकर के, अरे देवी तुम कौन हो? तो ये तीनों देवियां अपना अपना परिचय देती हैं। सबसे पहले ब्रह्माणी कहती हैं, बोले हाँ तो ब्रह्माणी, हाँ तो ब्रह्माणी जग सृजनकारी मम पति। मैं ब्रह्माणी हूँ, मैं ब्रह्मा की धर्म पत्नी हूँ। अच्छा क्या चाहिए? हमारे पतिदेव आपके यहाँ हैं। इसी प्रकार से शंकर जी के लिए माँ पार्वती ने और विष्णु भगवान के लिए माँ लक्ष्मी ने कहा, तीनों देवियों को मैया अनसुईया अंदर ले गई और कहा हमारे तो ये 3 लाला हैं, आप देख लो क्या यही तो तुम्हारे पति नहीं है? जब ऐसा कहा तो तीनों देवता वहाँ झूले में पालने में पड़े पड़े देख रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा गजब का, अपनी अपनी पत्नियों को देवियों को देखकर कह रहे हैं, अरे देवी तुमने बहुत हमको परेशान किया, यहाँ बड़े चैन से सुकून से पहली बार इस धरती पर आकर के हमको किसी मैया का दुलार मिला है। अब पूछने लगे तीनों देवियां हमारे पति कहाँ हैं? तो अनसुईया ने कहा यही तीनों हमारे जो बेटा है यही मेरे आश्रम में है, लेकिन तुम्हारे पति यही हैं तो उनको ले लो। जब ये कहा ले लो, और उसी समय अत्रि मुनि आए और जब अत्रि मुनि आश्रम पर आए, अत्रि ने पूछा, अरे देवी ये कौन है? बोले लगता है प्रभु ये आपकी पुत्र बधुए हैं। पुत्र बधुए? अभी हमारे पुत्र ही कहाँ हैं? बोले ये आपके पुत्र हैं छोटे छोटे। अच्छा अभी जो दूध पी रहे हैं ये? बोले हाँ। बोले वो पुत्र बधुए इतनी बड़ी बड़ी? बड़ा गजब की प्रभु की लीला है। तो कहने का प्राय यह है कि अनसुईया जी के यहाँ पातिव्रत धर्म की लीला का वर्णन किया। पुनः अपने स्वरूप में तीनों देवता आए। तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर के देवी अनसुईया और अत्रि से कहा आपसे वर मांगिए। तीनों से इन्होंने वरदान मांगा, हे प्रभु आप तीनों ही हमारे यहाँ पुत्र रूप में हमको प्राप्त हो मैं। तो कहते हैं उन्हीं के यहाँ अत्रि अनसुईया के यहाँ स्वयं भगवान ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी के यहाँ पुत्र रूप में आए। और ब्रह्मा जी किस रूप में आए? बोले अत्रि और अनसुईया के जो चंद्रमा हुए ये ब्रह्मा जी के अंशावतार है, ब्रह्मा जी के रूप में।
और अत्रि अनुसुईया के यहाँ दुर्वासा के रूप में एक बेटा हुए। ये दुर्वासा ऋषि अत्रि के ही बेटे हैं। ये स्वयं भगवान शंकर जी के अवतार हैं। और जो दत्तात्रेय भगवान हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये तीनों रूपों में यहाँ भगवान ने इनको आशीर्वाद वचन दिया। यहाँ पर इनकी लीला का यहीं पर हम विराम देते हैं और 10 मिनट का विश्राम है। और 10 मिनट के विश्राम के बाद आगे इन्हीं की तीसरी बेटी मनु महाराज की तीसरी Oh